हे हेलो एवरीवन, सीए आनंद काबरा दिस साइड। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो बहुत लॉजिकल और सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेंगी। आखिरी तक ये वीडियो ज़रूर देखें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि इसके बाद आपको कौन से कंसेप्ट पे फोकस करवाना है। सो इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 4 से, और उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए, चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो रुका के पॉज करके पढ़ लो, उसके बाद रिज्यूम कर दो, एंड अब हम डील कर लेते हैं। कंपनी इश्यूज 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट पार। कंपनी जब इशू करेगा तो एट पार 100 रुपए पे इशू करेगा विथ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल बाद ये रीपे करने में आएंगे पैसे। On maturity, each debenture will be converted into two equity shares of the company. कंपनी की जो इक्विटी शेयर्स है इसमें कन्वर्ट करवा के लेने का ऑप्शन डिबेंचर होल्डर्स को दिया गया है। तो छठे साल के आखिरी में डिबेंचर होल्डर्स उनके डिबेंचर्स का रिडम्पशन करके बदले में कंपनी के इक्विटी शेयर्स रिसीव कर सकते हैं। द रिस्क फ्री रिटर्न द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 18%। अच्छा, अभी देखो, जैसे कन्वर्जन का पॉइंट आया यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक रेड कलर का मैं पुटअप कर देता हूँ लाइन। सेकेंड पार्ट में पढ़ रहा हूँ। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 18% एंड द बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.25। दिस इज विद कंटेक्स्ट टू केई। ये केई के कंटेक्स्ट में दिया गया है, जो कि डिबेंचर्स को आपको कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर्स में, उस कंटेक्स्ट में ये केई दिया गया है। The next point is company has paid a dividend of 12.76 per share. कंपनी ने आज डिविडेंड दिया है 12.76 रुपीज। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? 5 years ago, 5 साल पहले इन्होंने डिविडेंड दिया था 10 रुपया। 5 साल पहले 10 रुपया दिया था और आज 12.76 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दो डेटा को यूज करके हमको कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, ग्रोथ रेट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट फ्लोटेशन कॉस्ट। लास्ट पॉइंट जो है वो फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में है। तो दिस विल बी कनेक्टिंग गेटिंग कनेक्टेड विद द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे आएगा, एक ही पैराग्राफ में ये इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की सारी चीजें आपको दे दी है। अब मैं पोर्ट्रे करवा रहा हूँ, एक टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। टाइमलाइन के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कैसे कैसे स्टेप्स आपको एग्जीक्यूट करने क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो पहले स्टेप्स बता दूंगा, फिर मैं वो स्टेप्स सॉल्व करवा दूंगा। चलो ध्यान देना इधर। यहां मैं एक टाइमलाइन यूज कर रहा हूं। सो वी आर एट दिस पॉइंट टुडे। ये जब डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं हम इस पॉइंट पे हैं। दिस इज 0th डे, हम यहाँ पे हैं। ठीक है, सो डिबेंचर्स का इशू प्राइस है पार पे। डिबेंचर्स इशू किए एट ₹100। फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5 दिया गया है, तो 95 का उनको नेट प्रोफिट्स मिलेगा। ठीक है, देन डीपीएस दिया है कंपनी ने, डीपीएस 0, 12.76 रुपीज इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया है आज। और इनका कहना था 5 साल पहले डीपीएस था 10 रुपीज। तो देखो, 5 साल पहले 10 रुपया दिया है और आज अगर 12.76 दिया है, तो डेफिनेटली देर इज अ ग्रोथ ओवर द 5 years टाइम। तो यहाँ पे हमको ग्रोथ रेट ढूंढ के लाना है, R% ढूंढ के लाना है विद द हेल्प ऑफ CI का फॉर्मूला। CAGR ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ CI का फॉर्मूला। तो भाई साहब ये क्यों करना है, अभी देखो, दिस विल बी योर स्टेप 1। फाइंड आउट ग्रोथ रेट। हम यहाँ पे CAGR भी बोल सकते हैं इसको। ग्रोथ रेट, फाइंड आउट ग्रोथ रेट। पहला काम क्या है आपका? फाइंड आउट ग्रोथ रेट। मैं स्टेप को नंबरिंग करके रख रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ग्रोथ रेट ढूंढ लो। दूसरा, अभी ये डिविडेंड हमेशा चलते रहेगा। ग्रोथ रेट दिया है तो ये परपेचुइटी में कन्वर्ट होने वाला है, ये समझ के चलिए आप।
अब यहां से आगे क्या होएगा, यहाँ पे ग्रोथ रेट जैसे मिल जाएगा आपको, जी जैसे ही मिल जाएगा, आपको सेकंड स्टेप जो एग्जीक्यूट करना है वो ये है, आपको ये जो डीपीएस दिया है 12.76, ये आने वाले दिनों में कितना हो जाएगा। नाउ हम लोगों को जो डिबेंचर्स है ना वो 6th ईयर के एंड पे रिडीम करना है, और तभी के दिन मेरे को शेयर का प्राइस निकालना पड़ेगा, एमपीएस 6 से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे करना क्या है, व्हाट आई डू इज, इस डिविडेंड को मैं 7 साल आगे खींच के ले जाऊंगा, डीपीएस 7 निकाल लूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा स्टेप नंबर 2। एट द सेम टाइम, स्टेप नंबर 3 मेरा एग्जीक्यूट करना है, मेरे को केई फाइंड आउट करना है सीएपीएम से। as the question has provided you data for risk free returns and risk premium and the beta of the company, so you are supposed to calculate KE by CAPM। एक बार ये मिल जाए तो गो बैक टू स्टेप 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो DPS 7 आया है इसके ऊपर से आपको MPS 6 से फाइंड आउट करना है। दिस शुड बी द नेक्स्ट स्टेप 4। दिस शुड बी स्टेप 4। अब भाई साहब MPS 6 निकाल के कर क्या लिया, अभी देखो, एक डिबेंचर के बदले यहाँ पे 2 शेयर्स मिलने वाले हैं। तो व्हाट वी विल बी सेइंग, रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू 2x ऑफ द MPS 6। जितना MPS 6 आया है उसके 2 गुना रिडम्पशन वैल्यू रहेगा। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद लास्ट स्टेप आपको जो एग्जीक्यूट करना है, स्टेप 5 यहां पे आपको केडी निकालना है। नाउ केडी निकालने के लिए सिंपल सा अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज करिए आप। दिस विल बी इंटरेस्ट इंटू 1 - t प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n होना चाहिए, गलती से मैंने 2 बोल दिया, यहाँ पे n होना चाहिए। रिडम्पशन वैल्यू माइनस n नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय n, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स पे स्प्रेड करना है आपको, अमोर्टाइज करना है। दिस वे दिस क्वेश्चन इज टू बी एग्जीक्यूटेड। अब मेन कंटेंट जो है वो यहाँ पे है भाई, ये जो है ना ये मेन कंटेंट है आपका, यहाँ पे ध्यान जरूर दें। स्टेप समझे हैं, एक एक स्टेप अपन कैलकुलेट करते चलते। चलो स्टेप 1, यूजिंग सीआई का फॉर्मूला R%, कितना आएगा, ग्रोथ रेट कितना आएगा। नाउ कंपेयर टू डिविडेंड, सीआई का फॉर्मूला क्या बोलता है, P 1+R/100 रेस टू n इज इक्वल टू अमाउंट। तो अमाउंट जो आज का मिल गया है वो ले लेते हैं अपन 12.76। P जो है 5 साल पहले का डिविडेंड ले लेते हैं। R मेरे को ढूंढना है, n इज 5। चलो आगे, स्ट्रे 10 को इधर ला लो, ट्रांसपोज कर दो, तो 12.76 डिवाइड बाई 10, इट विल बी 1.276। अब यहाँ पे आपको अगर फ्यूचर वैल्यू का टेबल दिया है तो यू कैन रेफर डाउन टू द फ्यूचर वैल्यू का टेबल, या फिर इस 5 को इधर ला लीजिए तो वो रेसिप्रोकेट होके आ जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा उसका यहाँ पे। सो इट विल लुक लाइक 1+R/100 इज इक्वल टू 1.276 रेस टू 1/5। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे करना है, तो इसके लिए आपको कैल्सी का मदद लगेगा। प्लीज कैल्सी ले लो, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, पूरा कैल्सी क्लीन कर दो, कैल्सी पूरा क्लीन कर दो। अभी कैल्सी ले लो 1.276। ठीक है, ले लिया। गिन के बराबर अंडर रूट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ।
तो 12 बार जब अंडर रूट प्ले करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में कुछ ऐसा अमाउंट दिखेगा, 1.0000595, ये अमाउंट दिखेगा। अब -1 कर लीजिए एंड डिवाइडेड बाई 5 कर लीजिए, फिर +1 कर लीजिए। अब इनटू इज इक्वल टू करते जाइए 41th स्टेप नंबर तक। तो 41th स्टेप नंबर तक आप जब इनटू इज इक्वल टू करेंगे, तो आपको डिस्प्ले में 1.04995 ये वैल्यू दिख रहा रहेगा। दैट मीन्स 1.1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1.04995। तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू 5% आ जाएगा, 4.995% आ रहा है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आर इज इक्वल टू 5% हम कर लेते हैं। डन, दिस इज वन, यू आर डन विथ, दिस इज वन आंसर यू आर डन विथ। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया। अब अगला स्टेप, ये वाला स्टेप करते हैं, डिविडेंड को फ्यूचर वैल्यू में ले जाते हैं 7वें साल के आखिरी तक। तो यहाँ पे फिर से मैं स्टेप 2 में सीआई का फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ। स्टेप 2 में सीआई का फॉर्मूला यूज करके मैं फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा। अब 12.76 को मैं पी पकड़ रहा हूँ, 12.76 ये मेरा हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, 1 प्लस 1.05 ये फैक्टर हो जाएगा, रेस्ट टू 7। तो इसका फ्यूचर वैल्यू निकालना है, 1.05 इंटू इज इक्वल टू स्टेप नंबर 8 तक जाइए, तो ये आ जाएगा 12.76 इंटू 1.4071। तो भाई साहब ये हो जाएगा 17 रुपीज 95 946, सॉरी 70 17.9546, इतना ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट डीपीएस 7, 7वें साल के आखिरी में का डिविडेंड है। डन, अगला स्टेप, अभी केई रेडीमेड अवेलेबल नहीं था, तो केई आई एम सपोज टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ सीएपीएम मॉडल। तो सीएपीएम मॉडल में केई का फॉर्मूला जो बनता है वो ये है भाई साहब, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू मार्केट रिटर्न्स माइनस रिस्क फ्री रिटर्न्स। सो रिस्क फ्री रिटर्न्स है 10% प्लस बीटा जो दिया है क्वेश्चन में, कंपनी का बीटा इज 1.25 एंड मार्केट रिटर्न्स आर 18%। तो 18 माइनस 10 इंटू 1.25 ये आ गया 10 प्लस 10। गलत जा रहा है क्या कुछ, देखो एक बार। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया अपने से, ये जो चीज़ है ये नहीं करना आपको। यहाँ पे मॉड्यूल में मार्केट रिस्क प्रीमियम रेडीली दिया हुआ है 18%, मार्केट रिस्क प्रीमियम 18% दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। प्लीज बी केयरफुल ओवर हियर। तो इस ब्रैकेट का आंसर इटसेल्फ इज 18। तो 18 इंटू 1.25 प्लस 10, तो दैट विल बी 32.5%, इतना के ही आएगा। प्लीज बी अलर्ट ओवर हियर। डन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब के मिल गया, डी पी एस 7 मिल गया, तो एमपीएस 6 मुझे निकालना है। नाउ फॉर एमपीएस 6,
चेक करो, यही स्टेप नंबर 4 है क्या? चेक करिए, यही स्टेप नंबर 4 है क्या अपना? अभी ये हो गया स्टेप नंबर 4, एमपीएस निकालना है। स्टेप नंबर 4 एमपीएस 6 से निकालना है। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग एमपीएस 6 we will do one thing, dps 7 divided by ke minus g, राइट? तो dps 7 आपको मिल गया था 17.95, के मिल गया आपको 32.5 एंड ग्रोथ रेट आपको मिला है 5। तो 32.5 माइनस 5 ये हो जाएगा 27, 27.5, 17.9546 डिवाइड बाय 27.5%, तो इट विल कम टू 65.2895 रुपीज। इतना एमपीएस 6 हो जाएगा। मतलब एक शेयर का कीमत कितना आया? इतना। तो बेटा 2 शेयर देने के हमको। रिडम्पशन वैल्यू कितना होगा आपका? बोले 2 शेयर मिलने वाले एक डिबेंचर के बदले, तो 65.2895 इंटू 2, रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगा 130.57 रुपीज। नाउ द लास्ट स्टेप, ये बहुत सारी पंचायती आपको करनी है। आप जब खुद से सॉल्व करो तो थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा फटाफट। स्टेप नंबर 7, केडी लेना है। तो केडी यहाँ पे हम लेंगे इंटरेस्ट 1 माइनस टी इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन divided by redemption value plus net proceeds divided by 2। सो एक एक चीज वर्किंग नोट से हम फाइंड आउट करके लेंगे। तो फेस वैल्यू 100 रुपये था और 15% कन्वर्जन रेट इसका इंटरेस्ट रेट था, कूपन रेट था, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 40%। अभी रिडम्पशन वैल्यू आपको मिल गया था वर्किंग नोट नंबर 6 में 130.57 माइनस 95 रुपीज डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाय 130.57 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2। चलो, तो 100 इंटू 15% बोले तो 15 रुपीज, 15 इंटू 0.6 बोले तो 9 रुपया, प्लस 130.57 माइनस 95 डिवाइड बाय 6 बोले तो 5.928 डिवाइडेड बाय 130.57 प्लस 95 divided by 2, so 112.785। Thus will be coming down to 9 plus 5.928 divided by 112.785%, so it will become to 13.2358%। This should be your answer। ओके, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। एक बार चेक कर लीजिए, समझ में नहीं आया होगा तो एक बार शांति से वापस वीडियो देखो। सिर्फ CAPM में रिस्क प्रीमियम वाले वर्ड पे थोड़ा प्यार से ध्यान देना, इस पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ऑलराइट, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।